थैंक यू सो मच मनिंद्र जी। और वाकई में बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आपके द्वारा हुआ है। और आज के प्रेजेंटेशन में बहुत जोश था, एक उत्साह था। और आप जिस तरह से बियॉन्ड इन्फिनिटी को देख रहे हो, बियॉन्ड इन्फिनिटी में जिस तरह से आप मोटिवेट हैं, और उसकी वजह से आप में इतना जोश और उत्साह है। देखिए, सेम टाइम में जैसे कि मनिंद्र सिंह गोला जी और हम सभी लोग सेम टाइम में जुड़े, और सेम टाइम में सारी चीजें सभी लोगों के सामने शेयर की गई, प्लान प्रेजेंटेशंस। और ये जो लोग रेगुलरली इस सेशन के साथ कनेक्टेड है, उनके सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। और वो एक्टिवली मनिंद्र सिंह गोला जी, उसके बाद राजू चुटे जी, अनिल वर्मा जी, योगेश गोविंदवार जी, सुधीर महाजन जी, नारायण गांगुली जी, ये सारे लोग शुरू से, और ये सारे लोग अपना प्रेजेंटेशन दोस्तों इसी तरह से दे सकते हैं। अगर आप वन टू वन किसी को मिलते हैं, किसी को फोन पे बात करते हैं, तो पूरा बिजनेस प्लान आप प्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप इन सारे बिजनेस प्लान को रेगुलरली सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं। मनिंदर जी ने बहुत अमेजिंग आज का प्रेजेंटेशन किया है। बहुत अमेजिंग आज का प्रेजेंटेशन उनकी तरफ से हमें देखने मिला। अब उन्होंने एक बात कही थी अभी कि आप इसको देखिए, समझिए। देखिए, बियॉन्ड इंफिनिटी का ये जो बिजनेस प्लान है, ये प्लान एक दिन में किसी को ध्यान में नहीं आएगा, किसी को नहीं। आप कितना भी इसमें टेक्निकली एनालिसिस करें, कितना भी आप डीप लर्न करें, लेकिन एक दिन में तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि ये जो प्लान है, ये रेगुलर नेटवर्क मार्केटिंग के प्लान के जैसा नहीं है। ये बहुत अलग, डिफरेंट ये पूरा कंसेप्ट है। और इसको अगर समझना है तो आपको एटलीस्ट 8 दिन, पूरे 8 दिन इस पूरे बिजनेस प्लान को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हर दिन आपको एक एक नई चीज आपके सामने आती हुई आपको मिलेगी। हर एक कंसेप्ट को, हर एक क्वेश्चन को आपको क्लियर करता हुआ चलना पड़ेगा। तब जाके इस बिजनेस प्लान को आप पूरी तरह से समझ सकते हैं। मुझे लिटरली 15 दिन लगे थे। और 15 दिन मैंने यहाँ पर बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे 15 दिन लगे कि अरे ये ऐसा है। और उसके बाद में भी अब बहुत सी नई चीजें हैं जो और सामने आ रही हैं। तो ये बिजनेस मॉडल बहुत अमेजिंग है। अब इस सेशन का नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि बियॉन्ड इन्फिनिटी एक ग्लोबल रिलीफ इनिशिएटिव प्रोग्राम है, जहाँ पे आप $50 का एक कंट्रीब्यूशन देते, $50 का एक मेंबरशिप एक्टिव करते हैं, और $250 के लिए आप एक कार कंट्रीब्यूशन देते हो। जैसे ही आप कार कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो ये नॉन रिफंडेबल कंट्रीब्यूशन होता है, ये आपको कंपनी की तरफ से रिफंड नहीं मिलेगा। लेकिन बियॉन्ड इन्फिनिटी कहती हैं कि ये आपने जो हमें $250 का कार के लिए कंट्रीब्यूशन दिया है, इसे हम लाइफ टाइम तक हमारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, पोर्टफोलियोज में यूज करेंगे, और उससे हम लाइफ टाइम तक अर्निंग करेंगे। इस वजह से इस $250 का एक थैंक यू रिवार्ड हम आपको दे रहे हैं। और थैंक यू रिवार्ड में कंपनी आपको आने वाले 1 साल के बाद इसका 100 टाइम रिवार्ड देती है, जिससे आप कोई भी व्हीकल परचेस कर सकते हैं। जिस तरह से बिग ऑटो क्लब कार कंट्रीब्यूशन एक मार्केटिंग कैंपेन चल रहा है, उसी तरह से एक और मार्केटिंग कैंपेन बियॉन्ड इंफिनिटी में चल रहा है, जिसका नाम है पीपी प्रोजेक्ट, पर्सनल प्रॉफिट प्रोजेक्ट। पर्सनल प्रॉफिट प्रोजेक्ट में अगर आप कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो ये $500 का कंट्रीब्यूशन है। ये भी नॉन रिफंडेबल कंट्रीब्यूशन है। और इसमें आपको सॉफ्टवेयर नोड दिए जाएंगे। आपको $500 में 2 सॉफ्टवेयर नोट्स दिए जाएंगे, यानी एक पूरी पेयर दी जाएगी सॉफ्टवेयर नोट्स की। और ये सॉफ्टवेयर नोट्स क्या है, और इससे हम क्या बेनिफिट्स कर सकते हैं, किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। और बियॉन्ड इंफिनिटी एक ऐसा बिजनेस है जो पैसिव भी है और एक्टिव भी है। तो कई सारे लोग सोचते हैं कि हम भाई एक्टिव परफॉर्मेंस हमारा नहीं दे सकते, हम कितना भी ट्राई करें। हमें कुछ ऐसा बिजनेस कंसेप्ट बताइए जिसमें हम सिंपली पैसिव अर्निंग जनरेट कर पाए। तो ये पैसिव अर्निंग का बहुत बड़ा सोर्स आपके लिए क्रिएट हो रहा है, जिसका नाम है नोड सॉफ्टवेयर्स। तो इस प्लान को हम प्रेजेंट करते हैं। ये स्क्रीन आपको दिख रही है मेरी? यस, दिख रही है सर। हाँ, दिख रही है ना? ओके। अभी दिख रही है प्रग्नेश जी? यस यस। वेलकम टू बियॉन्ड इंफिनिटी ओटीसी एक्सचेंज। बियॉन्ड इंफिनिटी ओटीसी एक्सचेंज लॉन्च करने जा रही हैं, और इस ओटीसी एक्सचेंज में आपको सॉफ्टवेयर नोड दिए जाएंगे। ये सॉफ्टवेयर नोड्स क्या है, एक्सचेंज क्या होता है,
इसके बारे में दोस्तों हम अभी सारी जानकारी लेने वाले हैं। जैसे कि अभी आप जितने भी ट्रांजैक्शंस आपके करते हैं, उस सारे ट्रांजैक्शंस में आपको ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ता है। अब ये ट्रांजैक्शंस कौन से होते हैं, जैसे कि आप $50 का अपना ई बुक परचेस करते हो, $200 के $250 के लिए कार के लिए कंट्रीब्यूशन देते हैं। इसके अलावा पीपी प्रोजेक्ट में आप $500 का नोट के लिए कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। इन सारे कंट्रीब्यूशंस में और मेंबरशिप के फीस में ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ता है, और ये ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ता है नाउ पेमेंट को। एक्चुअली नाउ पेमेंट बियॉन्ड इंफिनिटी का एक प्रोसेसर है, और नाउ पेमेंट के थ्रू बियॉन्ड इंफिनिटी अपने ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करती है, और ये सर्विस बियॉन्ड इंफिनिटी नाउ पेमेंट के थ्रू लेती है। नाउ पेमेंट एक इंडिविजुअल कंपनी है जो सारे क्रिप्टो के ट्रांजैक्शंस करती है, एक प्रोसेसर है। और अभी बियॉन्ड इंफिनिटी एक थर्ड पार्टी प्रोसेसर से अपने सारे ट्रांजैक्शंस प्रोसेस कर रही है, जिसका नाम है नाउ पेमेंट। आप जब पेमेंट करने जाते हैं तो वहां पर नाउ पेमेंट का ही ट्रांजैक्शन पेज ओपन होता है, जहां पर ट्रांजैक्शन डन होता है। तो नाउ पेमेंट के थ्रू ये जो ट्रांजैक्शन होते हैं, इसके लिए हमें ट्रांजैक्शन चार्ज देने पड़ते हैं। अब ये कितने चार्ज हम देते हैं, अगर आप $50 का कोई ई बुक परचेस करते हो, तो वहां पर आपको $5 से $6 के बीच में ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ता है। अगर आप $250 का कार के लिए कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो आपको वहां पर $11 से $12 के बीच में ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ता है। अगर आप पीपी प्रोजेक्ट में यानी नोड सॉफ्टवेयर के लिए आप $500 का कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो वहां पर आपको $15 से $18 के बीच में ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ता है। और ये सारा ट्रांजैक्शन चार्ज नाउ पेमेंट को जा रहा है, और नाउ पेमेंट इस सारे ट्रांजैक्शन चार्ज से बहुत अच्छा अर्निंग कर रही है। बियॉन्ड इंफिनिटी अपना खुद का ओटीसी एक्सचेंज लेकर आ रही है, और ये जो ओटीसी एक्सचेंज है, ये नए जमाने का एक्सचेंज है। ओटीसी का अर्थ होता है ओवर द काउंटर, और ये ऐसा एक्सचेंज है कि बहुत सारे एक्सचेंजेस के बीच में ब्रिज की तरह काम करेगा। अब ये ब्रिज की तरह किस तरह काम करेगा, तो उसको ही हम यहाँ पर समझेंगे। ये जो एक्सचेंज है, ये बहुत बड़ा एक्सचेंज है, और इसमें इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज है अर्निंग्स की, कंपनी की, बियॉन्ड इंफिनिटी की खुद की। क्योंकि ये एक्सचेंज मास ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करता है बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड में, यानी 3 से 5 मिनट में मास यानी थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स के ट्रांजैक्शंस यहाँ पर इजीली डन हो सकते हैं। साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि ये दो एक्सचेंजेस के बीच में, दो वॉलेट्स के बीच में ब्रिज की तरह काम करेगा। और ये जो एक्सचेंज है, इस एक्सचेंज पर लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिसको लिक्विडेट कहा जाता है। ठीक है, क्रिप्टो को बाय करके रखना, सेल करना, जिसको हम ट्रेडिंग करते हैं। उसके बाद क्रिप्टो को यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं, क्रिप्टो को आप बाय कर सकते हैं, क्रिप्टो को आप स्वैप कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो सारे ट्रांजैक्शंस आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब ये जो एक्सचेंज है बियॉन्ड इंफिनिटी ओटीसी एक्सचेंज, ये कई सारे फियाट करेंसी को सपोर्ट करता है। फियाट करेंसी मीन्स जैसे हमारे यहाँ आईएनआर हम रुपीज यूज करते हैं, वैसे ही यूरोस, डॉलर्स और पीसोस जैसी जो ग्लोबल करेंसी है, उसको ये सपोर्ट करता है। इसके अलावा लास्ट जो सेशन हुआ था, उसमें कहा गया था कि वर्ल्ड के सभी बैंक्स के साथ इंफिनिटी एक्सचेंज की कनेक्टिविटी रहेगी। इसका मतलब ये है कि आप आपके खुद के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी यहाँ पर क्रिप्टो में कुछ परचेसिंग यानी क्रिप्टो को बाय कर पाएंगे, क्रिप्टो को सेल करके डायरेक्टली आपके बैंक्स में उसके विड्रॉल्स भी ले पाएंगे। मल्टीपल बैंक्स को ये कंपनी और ये ओटीसी एक्सचेंज सपोर्ट करेगा। दोस्तों, एक्सचेंज की हम बात करते हैं कि एक्सचेंज एग्जैक्टली क्या होता है। उसके लिए मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूं। ओके, ये स्क्रीन दिख रही है ना आपको? यस, दिख रही है सर। ओके, देखिए एक्सचेंज क्या होता है। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया का एक्सचेंज है एनएससी। एनएससी का मतलब होता है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। अब जिस तरह से शेयर मार्केट का एक एक्सचेंज होता है, जहां पर बहुत सारी कंपनीज होती हैं, कंपनीज के लोग शेयर्स खरीदते हैं, बेचते हैं, साथ ही साथ वहां पर कुछ मटेरियल्स की भी शेयर्स होते हैं, और इसे कहा जाता है इक्विटी और कमोडिटी। इक्विटी में
सारे कंपनीज के शेयर्स होते हैं। वहां पर टाटा स्टील आपको मिल जाएगा, अदानी एंटरप्राइजेस है, रिलायंस है, बहुत सारे, विप्रो है, बहुत सारे शेयर्स होते हैं। ठीक है, उन शेयर्स को लोग खरीदते हैं, बेचते हैं। साथ ही साथ वहां पर कमोडिटी में मटेरियल होता है, गोल्ड होता है, सिल्वर है, निकेल है, कॉपर है, जिंक है, इवन जो हमारे अनाज है, जैसे चना है, गेहूं है, सोयाबीन है, इसकी भी ट्रेडिंग होती है। और ये सारी ट्रेडिंग जिस पोर्टल पर होती है उसे एक्सचेंज कहा जाता है। तो ये जो एक्सचेंज का मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंडिया में जिस तरह से एक्सचेंज है, हर कंट्री का अपना खुद का एक एक्सचेंज होता है जहां पर ट्रेडिंग होती है। सिंपली हम इसे शेयर मार्केट या फिर शेयर मार्केट का एक एक्सचेंज बोल सकते हैं। अब उस एक्सचेंज का ये चार्ट है, यहाँ पर देखिए, मार्केट अप जा रहा है, डाउन जा रहा है। सेम इसी तरह से, जिस तरह से इंडिया में शेयर मार्केट एक एक्सचेंज है जहां पर आईएनआर में और शेयर्स में, कंपनी के शेयर्स में और मटेरियल में ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसी तरह से क्रिप्टो एक्सचेंज में क्रिप्टो करेंसी पर ट्रांजैक्शंस होते हैं। क्रिप्टो करेंसी का नाम जब लोग सुनते हैं तो थोड़ा डर जाते हैं। देखिए, क्रिप्टो करेंसी आज के जमाने की डिजिटल करेंसी है और पूरी दुनिया इसे यूज कर रही है। नए जमाने के साथ हमें हमेशा चलना पड़ेगा। अभी बहुत सारे लोग गूगल पे और फोन पे से पेमेंट करते थे। आज से 6-7 साल पहले गूगल पे, फोन पे को इतना यूज नहीं किया जाता। आज आप छोटे से छोटे कार्ट पर जाएंगे, छोटे से रेडी पर जाएंगे, कहीं पे किसी भी जगह जाएंगे तो वहां पर क्यूआर कोड, इवन सब्जी लेने जाते हैं आप तो वहां पर भी क्यूआर कोड लगा है। मैं वहां पर अभी थोड़ी देर पहले दोपहर को मैं जेरोक्स निकालने गया था, फोटो कॉपी, और वहां पे मुझे 2 रुपए देने थे चेंज, और मैंने उसको 100 का नोट दिया तो उसने कहा कि सर चेंज नहीं है। तो वहां पर क्यूआर कोड मुझे दिखा सडनली, तो मैंने बोला यार इस पे कर देता हूँ ऑनलाइन। तो टेक्नोलॉजी को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नई नई चीजें जो आ रही हैं उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर हमें दुनिया के साथ चलना है तो। क्रिप्टो करेंसी आज की दुनिया की ऐसी करेंसी है कि जिसको हर जगह यूज किया जाता है। यहाँ तक बहुत सारी कंट्रीज में क्रिप्टो करेंसी के एटीएम्स भी हैं। तो ये पूरी तरह से लीगल करेंसी है। इवन अभी जो G20 की समिट हुई थी इंडिया में, वहां पर क्रिप्टो करेंसी को बहुत अच्छा प्रेजेंट किया गया, और इंडिया गवर्नमेंट भी क्रिप्टो करेंसी से लेके जो पहले उदासीन थी, अभी वैसे नहीं है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। और क्रिप्टो करेंसी को 30% टैक्स के टीडीएस के दायरे में लाया गया है। इस वजह से क्रिप्टो करेंसी एक अच्छी करेंसी है, डिजिटल करेंसी है, लेटेस्ट है। इसको हम इसमें हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं, इसको होल्ड कर सकते हैं, इसको अर्न कर सकते हैं। ठीक है, बियॉन्ड इंफिनिटी के जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं ये सारे क्रिप्टो करेंसी में होते हैं। अब क्रिप्टो करेंसी में ही क्यों होते हैं भाई, आईएनआर में क्यों नहीं होते हैं? तो आईएनआर में ट्रांजेक्शन हो रहे थे आज से 2 महीने 4 महीने पहले, हो रहे थे। लेकिन क्या है कि हमारे यहाँ बहुत कलाकार लोग हैं, उन्होंने क्या किया, चार्जबैक के कंप्लेंट कर दी। चार्जबैक आपको पता है, आपका पेमेंट तो आप कर देते हो मर्चेंट को, लेकिन बैंक में जाके लोग कहते हैं कि भाई मर्चेंट को गलती से मेरा पेमेंट गया, मुझे रिफंड चाहिए। अब जब मर्चेंट को रिफंड मांगा जाता है तो मर्चेंट तो रिफंड कर देगा, प्रोसेसर तो कर देगा, लेकिन जिस कंपनी के ट्रांजेक्शन वो प्रोसेसर कर रहा है उससे हेवी चार्जेस लेता है, जिसे चार्ज बैक कहा जाता है। और इस चार्ज बैक की वजह से इन्फिनिटी ने अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो पेमेंट्स हो रहे थे उसको डिसकंटिन्यू किया, और ओनली क्रिप्टो करेंसी को ही यहाँ पर यूज किया। अभी जैसे ये क्यों किया, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारा खुद का ओटीसी एक्सचेंज अभी आने वाला है, और एक्सचेंज आने के बाद तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी पूरी तरह से। तो एक्सचेंज में, इन्फिनिटी एक्सचेंज में आप आपके आईएनआर के थ्रू भी ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। ये जो ट्रांजेक्शन सारे होंगे ग्लोबल होंगे, मीन्स इंडिया इंडिया के अलावा भी बहुत जगह पे ट्रांजेक्शन होंगे। और एक्सचेंज क्या होता है मैंने आपको सिंपल बताया, जिस तरह से शेयर मार्केट का एक्सचेंज होता है उस तरह से बहुत सारे एक्सचेंजेस है जिसे, और ये जो एक्सचेंजेस है ये क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं। जिस तरह से शेयर मार्केट में ट्रेडिंग होती है उसी तरह से यहाँ पर भी क्रिप्टो में ट्रेडिंग होती है। और यहाँ पर बहुत बड़ी स्क्रिप्ट है क्रिप्टोस की, जहाँ पर बीटीसी है, इथेरियम है, सोलोना ग्लोबल है, यूएसडीसी है, एपेक्स है, बहुत सारी नई करेंसी भी आती रहती है, एक्सचेंज पर लॉन्च होती रहती है, और इस सारे करेंसी में लोग ट्रांजैक्शन करते हैं। और ये सेम चीजें बियॉन्ड इंफिनिटी लॉन्च करनी जा रही है मार्केट में।
ये एक्सचेंज जिसका मैंने आपको यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट बताया है या फिर ये जो उसका पोर्टल मैंने ओपन किया है, इस एक्सचेंज का नाम है बायबिट। ये बहुत अच्छा एक्सचेंज है, इसको ज़्यादा दिन नहीं हुए बट यहाँ पर भी बहुत सारे लोग क्रिप्टो में ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं। उसके बाद विक्स एक एक्सचेंज है और इस एक्सचेंज में भी बहुत स्क्रिप्ट आपको दिखाई देगी। बहुत सारे मल्टीपल करेंसीज़ आपको यहाँ पर दिखाई देगी और इस करेंसी के थ्रू यहाँ पर ट्रांज़ैक्शंस होते हैं। और ये ट्रांज़ैक्शंस कैसे होते हैं? देखिए ये चार्ट आपको दिख रहा है? ये चार्ट आपको दिख रहा है? ये चार्ट है। यहाँ पे देखिए मार्केट अप जाता है, मार्केट नीचे जाता है और दोनों ही सूरत में क्रिप्टो एक्सचेंज बहुत अच्छी तरह से अर्निंग करता है। लास्ट एक मैं स्क्रिप्ट बताता हूँ आपको। यहाँ पर जहाँ पर मेरा एक कर्सर दिख रहा है, ये ये डेट है 8 अगस्त, सॉरी ये है ये डेट है 29 अगस्त, 29 अगस्त 2024। उस दिन जो बिटकॉइन था $64,000 पर ट्रेंड कर रहा था और उसके बाद मार्केट नीचे गिर गया। नीचे गिर गया तो ये नीचे गया 59,000 के आसपास, यानी 10 पॉइंट नीचे गिरा। अब ये जब ये 10 पॉइंट मार्केट नीचे गिरा तो लोग सोचेंगे भाई यार, जो एक्सचेंज पे अमाउंट था वो भी तो माइनस हो गया, ठीक है, क्योंकि वहां पे लोगों के लॉस हुए जिन्होंने होल्ड करके रखा था। ऐसा नहीं है, एक्सचेंज को कोई फर्क नहीं पड़ता है मार्केट अप जाए या मार्केट डाउन हो। अपवर्ड डायरेक्शन में भी अगर मार्केट रहता है तो एक्सचेंज वहां पर बहुत अच्छी अर्निंग करता है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी अगर मार्केट रहता है तो एक्सचेंज वहां पर बहुत अच्छी अर्निंग करता है। जब बिटकॉइन का रेट 64 से नीचे 59 पर तक आ गया, यानी 10 से 12 पॉइंट नीचे गया, तो बहुत सारे नए बायर्स वहां पर एंटर हुए, क्योंकि उन्हें पता था कि ये अगर इस पॉइंट में उसे मैं लेकर रखता हूं तो आगे चल के जब ये बढ़ेगा तब मैं उसके अच्छे अर्निंग कर सकता हूँ। यहाँ पे कुछ लोगों ने बाय किया, उसके बाद और वो नीचे आया और नीचे आया $53,000 तक, यानी 64 से $53,000 तक नीचे आया। और ये नीचे आने के बाद यहाँ पे कई सारे नए बायर्स आए। ये ग्रीन आपको यहाँ पर कैंडल दिख रही है, ये ग्रीन कैंडल, ये बायर एंटर हुए थे और ये बायर एंटर हुए और इन्होंने बिटकॉइन को कम पैसों में खरीदा। अब यहां से मार्केट ऊपर जा रहा है। ये मार्केट अप होता है, डाउन होता है, ये मार्केट में चलते रहता है। अगर कोई डाउनवर्ड ट्रेंड चला है और मार्केट की जो मदर करेंसी है जैसे बिटकॉइन अगर नीचे जाती है, तो वो जो समय होता है वो किसी भी एक्सचेंज का सीजन का समय होता है। किसका? सीजन का। जैसे आपने देखा होगा दिवाली में सीजन आता है तो बहुत सारे कपड़े लोग खरीदते हैं लोग कपड़ों को। उसके बाद दिवाली में ही पटाखों की दुकान लगते हैं, क्योंकि वो सीजन होता है। शादी ब्याह का जब माहौल होता है तब कैटरिंग्स और मंडप, लाइटिंग, डेकोरेशन, बैंकेट हॉल्स, इनका सीजन होता है। सेम ऐसे सीजन्स एक्सचेंज पे भी होते हैं। 3 महीनों में, 4 महीनों में कभी भी ये सीजन एक्सचेंज पे आ सकता है कि उस वक्त मार्केट बहुत ज्यादा नीचे जाए। जितना ज्यादा नीचे जाएगा उतने ज्यादा बायर एंटर होंगे। जितने ज्यादा बायर एंटर होंगे उतना ज्यादा होगा। और जितना ज्यादा ट्रेडिंग होगा उतना ज्यादा ट्रांजेक्शन चार्ज एक्सचेंज अर्न करेगा, एक्सचेंज जनरेट करेगा। वैसे ही दोस्तों एक एक्सचेंज है बाइनांस। बाइनांस में भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उसमें यूएसडीटी है, ट्रोन है, TRC20 नेटवर्क पे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। और ये जो एक्सचेंज है, ये एक्सचेंज कितना अर्निंग करते होंगे? अगर एक्सचेंज की हम बात करें तो जैसे आपको मैंने बताया कि मार्केट जब अपवर्ड डायरेक्शन में होता है तब भी एक्सचेंज अर्निंग करता है। मार्केट अब जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है तब भी एक्सचेंज अर्न करता है। जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उस ट्रांजैक्शन में एक्सचेंज बहुत अच्छा अर्निंग करता है। और एक्सचेंज के अर्निंग के दो सबसे अच्छे पॉइंट है अर्निंग करने के। पहला पॉइंट होता है कि जब लोग मार्केट नीचे जाता है तब किसी अपनी करेंसी को दूसरे करेंसी में कन्वर्ट करते हैं। मान लीजिए किसी के पास यूएसडीटी है और बिटकॉइन नीचे आ गया तो वो अपनी यूएसडीटी को बिटकॉइन में कन्वर्ट करेगा, जिससे स्वैपिंग होती है, उससे अर्निंग होता है। साथ ही साथ क्रिप्टो में वॉलेट टू वॉलेट जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सारे ट्रांजैक्शंस में एक्सचेंज अर्न करता है।
एक एक्सचेंज कितना अर्न कर सकता है। तो बाइनांस सबसे अच्छा एक्सचेंज है, वेल नोन है, कई सारे लोग जानते हैं इस एक्सचेंज को, कई सारे लोग अपना अकाउंट बनाते हैं इस एक्सचेंज पे, और कई सारे लोग यहाँ पर ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो बाइनांस दोस्तों वर्ल्ड का सबसे टॉप मोस्ट एक्सचेंज है आज की कंडीशन में। और बाइनांस एक 24 आवर्स में, यानी पूरी एक दिन की पूरी विंडो में 12.53 बिलियन डॉलर का ट्रांजैक्शन करता है। ट्रांजैक्शन यानी लेन देन करता है। 12.53 डॉलर का लेन देन होता है सिर्फ 24 आवर्स में। और 12.53 जो है ना, ये बिलियंस में है, बिलियंस में। 1 बिलियन डॉलर को अगर आप कैलकुलेट करते हैं आईएनआर में, तो वो 8,000 करोड़ रुपए होते हैं। और यहाँ पर 12.53 बिलियन डॉलर का ट्रांजैक्शन बायनांस सिर्फ 24 आवर्स में कर रहा है। उसके बाद बिग गेट, बिग गेट एक एक्सचेंज है ऐसे ही बायनांस की तरह, वहां पे 7.92 बिलियन डॉलर का ट्रांजैक्शन होता है। बायबिट एक एक्सचेंज है जहां पर, अभी मैंने आपको बायबिट के बारे में उसकी स्क्रीन बताई थी, जहां पर 5.66 बिलियन डॉलर का ट्रांजैक्शन होता है। बहुत सारे एक्सचेंजेस है मार्केट में, लेकिन कुछ वेल नोन एक्सचेंज है जहां पर कई सारे लोग अच्छा ट्रांजैक्शन करते हैं, और इससे कंपनी ट्रांजैक्शन चार्ज जमा अर्न करती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य आपको यही था कि एक एक्सचेंज कितना अर्निंग कर सकता है मार्केट में, और बियॉन्ड इन्फिनिट जो अपना एक्सचेंज लेकर आ रही है ये बहुत ज्यादा डिफरेंट है। यहाँ पर स्वैपिंग होगा, लिक्विडेशन होगा, यहाँ पर बाइंग होगा, ये सारी चीजें तो होगी। इसके अलावा यहाँ पर दो एक्सचेंजेस को आपस में आप बियॉन्ड इंफिनिटी ओटीसी एक्सचेंज के माध्यम से जोड़ सकते हैं, क्योंकि ओटीसी एक्सचेंज दो एक्सचेंज के बीच में ब्रिज की तरह काम करने वाला है। कोई भी दो एक्सचेंज, जैसे कि अब यहाँ पे देखिए, ये एक विक्स है, ठीक है, उसके बाद बाइबिट है। विक्स और बाइबिट को, इन दो एक्सचेंज को आपस में अगर जोड़ना है, तो इनको आपस में जोड़ने का काम इंफिनिटी एक्सचेंज करने वाला है। इंफिनिटी एक्सचेंज में और एक एडवांटेज है जो सबसे बड़ा बेनिफिट लोगों को देगा। देखिए, क्रिप्टो में जब ट्रांजैक्शन होते हैं ना, तो वहां पर दो चीजें बहुत कॉमन है, एक है ट्रांजैक्शन फेल होना, और दूसरा लॉस्ट होना, क्रिप्टो लॉस्ट होना। ट्रांजैक्शन फेल मोस्टली होते हैं नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से, और ट्रांजैक्शन में क्रिप्टो लॉस्ट होते हैं वॉलेट एड्रेस में कुछ गलत होने से। क्रिप्टो के वॉलेट एड्रेस होते हैं, उस वॉलेट एड्रेस के थ्रू ट्रांजैक्शंस होते हैं, और उस वॉलेट एड्रेस में एक लेटर अगर मिस हो जाता है, तो ये ट्रांजैक्शन लॉस्ट हो जाएगा। तो दोनों ही जो डिसएडवांटेज हैं बाकी अदर एक्सचेंज के, वो डिसएडवांटेज इन्फिनिटी एक्सचेंज में नहीं है। इन्फिनिटी एक्सचेंज में ट्रांजैक्शन फेल होने के चांसेस पूरी तरह से जीरो है, और क्रिप्टो लॉस होने के चांसेस पूरी तरह से जीरो है। यानी यहाँ पर जितने भी लोग ट्रांजैक्शन करेंगे, वो सारे ट्रांजैक्शन सेफ रहेंगे। अभी तक कितने ट्रांजैक्शन लॉस्ट हुए, तो देखिए, बीटीसी का 62 बिलियन डॉलर का ट्रांजैक्शन लॉस्ट हो चुका है अभी तक, पूरे नेटवर्क में, पूरे जो भी ग्लोबल नेटवर्क है ब्लॉकचेन का, वहां पर। उसके बाद बहुत सारे एसेट लॉस्ट होते हैं, और ये लॉस्ट होने का जो मीन्स ये जो डर है, ये इंफिनिटी एक्सचेंज पर नहीं रहेगा। अब ये जो इंफिनिटी एक्सचेंज है, आपको इस बात को भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि अभी जो एक्सचेंजेस है मार्केट में, उससे बहुत अच्छा एडवांस और बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करने वाला एक्सचेंज बियॉन्ड इंफिनिटी लॉन्च कर रही है, जिसका नाम है इंफिनिटी ओटीसी क्रिप्टो एक्सचेंज। और ये एक्सचेंज लॉन्च करना कुछ 2 या 3 दिनों में, या फिर पिछले 2 महीनों में कंपनी ने डिसाइड नहीं किया है, ये 4 साल पहले की प्लानिंग थी ओटीसी एक्सचेंज लाने की, जो अब जाके इस साल एग्जीक्यूट हो रहा है। और ये एक्सचेंज बहुत जल्दी लॉन्च हो। और बियॉन्ड इंफिनिटी एक्सचेंज में जितने भी सारे ट्रांजैक्शंस होंगे, उन सारे ट्रांजैक्शंस के थ्रू इंफिनिटी एक्सचेंज बहुत अच्छी अर्निंग करेगा। और आप अभी जो बियॉन्ड इंफिनिटी के साथ जुड़े हैं, आप सभी लोग जो बियॉन्ड इंफिनिटी की इंटरनल कम्युनिटी हैं, आपके पास अभी ऑप्शन है कि आप बियॉन्ड इंफिनिटी में एक पैसिव अर्निंग के साथ जोड़ सकते हैं, और उस अपने आप को जोड़ सकते हैं। और उस पैसिव अर्निंग का नाम है नोड, सॉफ्टवेयर नोड।
सॉफ्टवेयर नोड्स क्या होते हैं, क्रिप्टो नोड्स क्या होते हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा। बियॉन्ड इन्फिनिटी जिस तरह से आप कार के लिए $250 का कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो बियॉन्ड इन्फिनिटी आपको $500 में सॉफ्टवेयर नोड दे रही है। $500 में अगर आप सॉफ्टवेयर नोड्स खरीद लेते हैं, तो ये जो कंट्रीब्यूशन आप दे रहे हो, ये नॉन रिफंडेबल कंट्रीब्यूशन है। लेकिन इससे आपको दो बेनिफिट मिलेंगे। पहला बेनिफिट मिलेगा कि $500 में से $400 आपके बिग वॉलेट में चले जाएंगे। इस वजह से आपका जो पैसिव अर्निंग है वो 17 मंथ्स में स्टार्ट हो जाएगा। और $500 में आपको बियॉन्ड इंफिनिटी दो नोड ऑफर कर रही है। और ये जो दो नोड है, ये दो नोड बियॉन्ड इंफिनिटी के ओटीसी एक्सचेंज में वैलिडेशन का काम करेंगे। वैलिडेशन मीन्स नोड का काम क्या होता है। नोड क्या है? नोड एक्चुअली एक एक कंप्यूटर है, जिसे आप एक हार्डवेयर भी कह सकते हैं, और नोड एक सॉफ्टवेयर भी है। TRC-20 दुनिया की सबसे बड़ी नेटवर्क है, बहुत बड़ी ब्लॉकचेन है। और TRC-20 के पूरी दुनिया में 1200 नोड होल्डर है। एक्चुअली उनके पास हार्डवेयर नोड है। और TRC-20 एक दिन में जितना भी अर्निंग करती है, मान लीजिए TRC-20 एक दिन में $1 मिलियन अर्न करती है, तो उससे जो ट्रांजैक्शन चार्ज जनरेट होगा, उस ट्रांजैक्शन चार्ज का एक बहुत अच्छा हैंडसम कमीशन डेली बेसिस पर उनके जो नोड होल्डर है, उन्हें दिया जाता है। कितने नोड होल्डर है TRC-20 के पास? पूरी दुनिया में TRC-20 के पास सिर्फ 1200 लोग हैं जो TRC-20 का नोड लाइसेंस होल्ड कर रहे हैं, और जिसमें से 16 लोग सिर्फ इंडिया के हैं। हम अभी तक नोड सॉफ्टवेयर तक पहुंच ही नहीं पाए, हमारी पहुंच ही नहीं है। कई सारे लोगों की पहुंच नहीं है। आपके पास कितना भी पैसा पड़ा रहो, लेकिन आप नोड्स तक नहीं पहुंच सकते। नोड्स जो है ना, जो कंपनी नोड्स या फिर अपना क्रिप्टो एक्सचेंज या फिर ब्लॉकचेन लॉन्च करती है, वो मोस्टली उनकी जो इंटरनल कम्युनिटी है, उनको ही नोड्स दिए जाते हैं। और सेम यहाँ पर भी यही हो रहा है। 27 सितंबर लास्ट डेट है नोड सॉफ्टवेयर को परचेस करने की। 27 सितंबर के बाद यहाँ पर कोई भी कम्युनिटी आए, उनको ये नोड्स नहीं मिलेंगे। तो क्या उनको नोड्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, लेकिन ये जो नोड आपको ऑफर किया जा रहा है, ये नोड आपको नहीं मिलेगा। बियॉन्ड इंफिनिटी आपको अभी $500 में मास्टर नोड ऑफर कर रही है। दो प्रकार के नोड होते हैं, एक होता है मास्टर नोड और एक होता है रेगुलर नोड। 27 सितंबर के पहले अगर आप आपका $500 का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर डन करते हो, तो यहाँ पर आपको दो मास्टर नोड मिलेंगे। 27 सितंबर के बाद अगर आप नोड लेना चाहते हैं, तो वहां पे आपको एक नोड की प्राइस $1000 देनी पड़ेगी। और वो जो नोड आपको मिलेंगे 27 सितंबर के बाद, वो रेगुलर नोड होंगे, मास्टर नोड नहीं होंगे। जैसे कि मैंने कहा कि नोड का एक्चुअली काम क्या है। बियॉन्ड इंफिनिटी के ओटीसी एक्सचेंज में ये जो सॉफ्टवेयर नोड है, ये ओटीसी एक्सचेंज का एक्सटर्नल पार्ट है। किसी भी कैबिनेट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। तो ये एक्सटर्नल पार्ट है। और ये जो एक्सटर्नल पार्ट है, बियॉन्ड इंफिनिटी के सारे ट्रांजेक्शन्स को वैलिडेट करेगा। वैलिडेट मीन्स वेरीफाई करेगा, प्रोसेस करेगा, कंट्रोल करेगा, और डेटा को ट्रांसफर करने के साथ साथ डेटा को सिक्योर और वेरीफाई भी करेगा। जब डेटा की बात आती है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, डेटा है तो डेटा को कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा। क्योंकि हम यहाँ पर इंटरनेट पर जब हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं, वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, किसी सॉफ्टवेयर या किसी टूल को आप यूज करते हो, तो कहीं ना किसी सर्वर पर उसका प्रोग्रामिंग और उसका डेटा इंस्टॉल है। और आप उसी सर्वर पर कनेक्ट होते हैं एक आईपी एड्रेस के थ्रू, और आप उस सारे डेटा को एक्सेस करते हैं और आपके सारे वर्क को डन करते हैं। आप कुछ फोटोशॉप यूज करते हैं, आप कुछ वीडियो एडिटिंग ऑनलाइन टूल यूज करते हैं, आप कुछ कुछ भी आप ऑनलाइन करते हो किसी वेबसाइट के थ्रू। तो ये इवन हम अभी जूम में यहाँ कनेक्ट है, तो जूम का जो सर्वर है मेन, वहां पर ये जूम का सारा प्रोग्रामिंग इंस्टॉल किया गया है। और उस सर्वर से हम इस सारे प्रोग्रामिंग को एक्सेस कर पा रहे हैं। सेम ऐसी ही चीजें होगी इन्फिनिटी एक्सचेंज के साथ। इन्फिनिटी एक्सचेंज अपने सारे डेटा को स्टोर करने के लिए गूगल क्लाउड नेटवर्क एज पॉइंट को यूज करेगा, साथ ही साथ अमेजॉन एज नोड को यूज करेगा। अमेजॉन और गूगल दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क है, किसके? डेटा सेंटर्स के। डेटा सेंटर्स क्या होता है? डेटा सेंटर दोस्तों एक बहुत बड़ा कंप्यूटर समझिए आप, सिंपल भाषा में डेटा सेंटर्स यानी एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है। और इस डेटा सेंटर में कई सारे कंपनीज, कई सारी वेबसाइट्स वहां पर स्पेस लेती हैं, अपने
प्रोग्राम को, अपने पूरे डेटा को इंस्टॉल करने के लिए, रखने के लिए। बियॉन्ड इन्फिनिटी भी अपना सारा डेटा गूगल एज नोड पॉइंट और अमेजॉन नोड एज सर्वर्स के थ्रू सिक्योर करेगी, और वहीं पे ये डेटा होगा, और उसी सर्वर के थ्रू इन्फिनिटी एक्सचेंज का सारा डेटा ऑपरेट होगा। मैं यहाँ पर क्यों बात कर रहा हूँ डेटा सेंटर की? क्योंकि इन्फिनिटी एक्सचेंज में जो अर्निंग्स आपको मिलने वाले हैं, उस अर्निंग्स के 3 टाइम के शेयरिंग होंगे। ठीक है। अब ये जो अर्निंग आपको मिलेगी, लेकिन आपको मिलने के पहले ये अर्निंग इन्फिनिटी एक्सचेंज खुद जनरेट करेगी। अब ये अर्निंग कैसे जनरेट होगी? जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर दो सॉफ्टवेयर, दो नोड मिल रहे हैं आपको, एक है मास्टर नोड और एक है रेगुलर नोड। मास्टर नोड जो है ना दोस्तों, उसकी वैल्यू रेगुलर नोड से ज्यादा है, क्योंकि मास्टर नोड अपना जो प्रोग्रामिंग होता है, यानी डेटा को वेरीफाई करना, वैलिडेट करना, ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करना, उस प्रोग्राम को अपने खुद के डेटाबेस से डेटा लेकर ऑपरेट करता है। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि मास्टर नोड को जो डेटा दिया जाता है, उसका सेल्फ डेटा होता है। उस डेटा के थ्रू मास्टर नोड अपने प्रोग्रामिंग को रन करता है। रेगुलर नोड को भी डेटा दिया जाता है, लेकिन रेगुलर नोड को बेसिक सा डेटा दिया जाता है। रेगुलर नोड अपने प्रोग्रामिंग को रन करने के लिए मास्टर नोड पर निर्भर, यानी डिपेंड रहता है। इसकी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मास्टर नोड की वैल्यू ज्यादा है, और मास्टर नोड बहुत लिमिटेड है। अभी जो 27 सितंबर तक कम्युनिटी आएगी, उनको ही मिलेंगे। उसके बाद मास्टर नोड्स पूरी तरह से बंद होंगे। मास्टर नोड ओटीसी एक्सचेंज का एक्सटर्नल पार्ट है, और ओटीसी एक्सचेंज पर जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे पूरी दुनिया से, या फिर अभी जो ओटीसी एक्सचेंज में इन्फिनिटी की जो इंटरनल कम्युनिटी है, जैसे हम लोग टोटल 1,50,000 लोगों के ऊपर वेरीफाइड और एक्टिव कम्युनिटी है ओटीसी एक्सचेंज के पास अभी फिलहाल। और ये कम्युनिटी कौन सी है? बियॉन्ड इन्फिनिटी की अभी की लेटेस्ट सारी कम्युनिटी है, जो हम सारे लोग जो यहाँ पर अपने ट्रांजैक्शन करते हैं, हम यहाँ पर विड्रॉल करते हैं, हम यहाँ पर ई बुक परचेस करते हैं, यहाँ पर हम कार के लिए $250 का कंट्रीब्यूशन देते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे करते हैं। ये सारे ट्रांजैक्शन अभी इन्फिनिटी एक्सचेंज के माध्यम से होंगे, और इस ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करना, वेरीफाई करना, कंट्रोल करना, डेटा को ट्रांसफर करना, कंट्रोल करना, ये सारी चीजें नोड सॉफ्टवेयर करेगा। और इस नोड सॉफ्टवेयर को आप सिर्फ $500 का एक कंट्रीब्यूशन देकर नोड सॉफ्टवेयर के आप लाइसेंस होल्डर बन सकते हैं। ये जो नोड सॉफ्टवेयर आपको दिया जा रहा है, इससे इन्फिनिटी एक्सचेंज जो जर्नी अर्निंग करेगी, उस अर्निंग को आप में शेयर किया जाएगा। अब ये किस तरह से होगा? जैसे मैंने कहा कि बाइनांस की अगर हम बात करें, तो बाइनांस 12.53 बिलियन डॉलर का ट्रांजैक्शन करता है एक 24 आवर्स में। इन्फिनिटी एक्सचेंज पर भी जितने ट्रांजैक्शंस होंगे, उन सारे ट्रांजैक्शंस को इन्फिनिटी एक्सचेंज एज अ कमीशन, जो ट्रांजैक्शन चार्ज होती है, उस तरह से जनरेट करेगी। और मैंने डेटा सेंटर की आपको बात कही, और डेटा सेंटर यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट है? इन्फिनिटी एक्सचेंज या फिर कोई भी एक्सचेंज, जैसे कि हम बाइनांस की बात करें, तो ये सारे एक्सचेंज पर जब हम सर्विसेज ले रहे होते हैं, तो हम सिंपली कहते हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन चार्ज हम दे रहे हैं, ये बाइनांस को दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप जो ट्रांजैक्शन चार्ज दे रहे हो, बाइनांस को भले वो जा रहा है, लेकिन इस ट्रांजैक्शन का सबसे बड़ा पार्ट डेटा सेंटर्स एंड सर्वर्स को जाता है। सबसे बड़ा पार्ट। क्योंकि किसी भी सर्वर से सर्विस लेना, अपने मास डेटा को वहां पर स्टोर करना, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो इन्फिनिटी एक्सचेंज भी यही करने वाली है। इन्फिनिटी एक्सचेंज अपने सारे ट्रांजैक्शन से जो अर्निंग करेगी, उस अर्निंग को 3 जगह पर डिवाइड किया जाएगा। 3 जगह पर। पहली जगह कौन सी है? सर्वर्स। गूगल और अमेजोन के जो डेटा सेंटर्स और सर्वर कंपनी यूज करेगी, तो इन्फिनिटी एक्सचेंज जितना अर्निंग करती है, उससे एक अच्छा खासा पार्ट, एक बड़ा पार्ट सर्वर्स को दिया जाएगा। दूसरा जो पार्ट होगा, जो दूसरा डिवाइडेशन होगा, वो इन्फिनिटी एक्सचेंज खुद रखेगी। मान लो इन्फिनिटी एक्सचेंज एक 10% ट्रांजेक्शन से अर्निंग करती है, तो 10% में से एग्जाम्पल 4% चला गया एक्सचेंज में, बचा 6%। 6% में से
एक 4% इंफिनिटी एक्सचेंज ने अपने पास रखा खुद। क्यों? क्योंकि आपको जो रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे उन रिसोर्सेज के लिए कंपनी का कुछ एक्सपेंस होगा हर मंथ, हर वीक का। वहां पे एम्प्लॉयज होंगे, वहां पर अ, इस एक्सचेंज को ऑपरेट करने के लिए कुछ कॉल सेंटर्स होंगे। सारी चीजें हैं जो रिसोर्स, अलग अलग रिसोर्सेस हो सकते हैं, जो भी उस रिसोर्सेस में खर्च होगा। और इन्फिनिटी एक्सचेंज खुद भी अर्निंग करेगी, तो मान लो कि 4% उसने रख लिया, बचा 2%। अब ये 2% भी हो सकता है, 1% भी हो सकता है। ये एग्जैक्टली कितना है मुझे पता नहीं अभी फिलहाल, क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन एक बहुत अच्छा हैंडसम जो इनकम है वो नोड सॉफ्टवेयर होल्डर को दिया जाएगा। यानी इन्फिनिटी एक्सचेंज जो भी अर्निंग करेगी उसको तीन जगह डिवाइड किया जाएगा। एक है सर्वर्स, दूसरा है इन्फिनिटी एक्सचेंज खुद, और तीसरा है सॉफ्टवेयर नोड लाइसेंस होल्डर्स, यानी आप लोग, जिन लोगों के पास लाइसेंस है। आप सिंपल यहाँ पर कैलकुलेशन करो कि जब बाइनांस 12 बिलियन डॉलर के ऊपर अर्निंग कर सकता है 24 आवर्स में, और ओटीसी एक्सचेंज के बाद तो अभी खुद की कम्युनिटी है जो एक्टिवली वेरीफाइड यूजर है, जो नाउ पेमेंट के थ्रू अपना प्रोसेसिंग कर रहे हैं। ये सारा प्रोसेसिंग इन्फिनिटी एक्सचेंज पर शुरू होगा। तो आप समझो कि पहले दिन से ही यहाँ ट्रांजेक्शन होने वाले हैं। तो ये ओटीसी एक्सचेंज लॉन्च कैसे होगा, कब होगा? तो देखिए, ओटीसी एक्सचेंज में जो नोट सॉफ्टवेयर आपको दिए जा रहे हैं उसकी जो लास्ट डेट है 27 सितंबर। 27 सितंबर के पहले आप मास्टर नोड ले सकते हैं। 27 सितंबर के बाद अगर आप नोड लेना चाहते हैं तो मास्टर नोड पूरी तरह से बंद हो चुके होंगे। वहां पर सिर्फ रेगुलर नोड होंगे, और रेगुलर नोड का प्राइस होगा $1000। और रेगुलर नोड के लिए $1000 का अगर आप कंट्रीब्यूशन देते हैं तो उसमें से एक भी डॉलर आपके बिग वॉलेट में नहीं जाएगा। मास्टर नोड और रेगुलर नोड में यही फर्क है। मास्टर नोड आपको $500 में दो मिल रहे हैं, जिसमें से $400 आपके बिग वॉलेट में जा रहे हैं, जिससे आपका 17 महीने में पैसिव अर्निंग होगा। और रेगुलर नोड आपको $1000 का एक ही मिल रहा है, जिसकी वैल्यू भी मास्टर नोड से कम है, और इसमें जो $1000 का कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं उसमें से एक भी डॉलर आपके बिग वॉलेट में नहीं जाने वाला है। तो मास्टर नोड लेना बहुत अच्छी समझदारी है, अच्छा डिसीजन है 27 सितंबर के पहले। मास्टर नोड जब आप लेते हो, मास्टर नोड के लाइसेंस होल्डर बनते हैं, तो आप दोस्तों मेक श्योर करिए कि आप एक पैसिव अर्निंग के साथ जुड़ जाएंगे। क्योंकि इन्फिनिटी एक्सचेंज पर जितने भी ट्रांजैक्शंस होने वाले हैं उन सारे ट्रांजैक्शंस में आपका जो नोड सॉफ्टवेयर है वो एक्टिवली वेरिफिकेशन का काम करेगा। सारे ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करना, वेरीफाइड करना, प्रोसेस करना, ये सारा काम आपका नोड सॉफ्टवेयर करने वाला है। और इन्फिनिटी एक्सचेंज अपने ट्रांजैक्शन से जो भी अर्निंग करेगी उसका बहुत अच्छा हैंडसम पार्ट नोड लाइसेंस होल्डर्स में डेली शेयर किया जाएगा। जितने ज्यादा ट्रांजैक्शंस होंगे उतनी ज्यादा फीस इन्फिनिटी एक्सचेंज जनरेट करेगा, और जितनी ज्यादा फीस इन्फिनिटी एक्सचेंज जनरेट जनरेट करेगा उतनी ज्यादा फीस यहाँ पर नोड्स होल्डर में शेयर की जाएगी। एक्चुअली ये कितना अमाउंट है, इसके लिए इसका जो कंपनसेशन प्लान है वो भी आने वाला है। नोड्स में आपको तीन प्रकार के अर्निंग आने वाले हैं। सबसे पहला है डेली इनकम, यानी आपका खुद का जो नोट सॉफ्टवेयर है वो डेली इनकम आपको करके देगा। सेकंड है कि आपने अगर किसी को रेफर किया, आपके नीचे अगर किसी ने नोट सॉफ्टवेयर बाय किया, तो उनका जो अर्निंग होगा उस अर्निंग पे आपको अर्निंग मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर मैचिंग बोनस भी मिलने वाले हैं। यानी डेली इनकम, रेफरल कमीशन एंड मैचिंग बोनस, ऐसे तीन प्रकार के अर्निंग आपको नोट सॉफ्टवेयर के माध्यम से मिलने वाले हैं। अब इसको हम किस तरह से ऑपरेट करेंगे, नोट सॉफ्टवेयर को किस तरह से हम इसमें वर्क करेंगे, किस तरह से भाई हमें क्या एक्टिविटी करनी होगी? तो यहाँ पर एक्टिविटी तो आपको करनी होगी कुछ ना कुछ। आप बोलेंगे कि सर हमने नोट सॉफ्टवेयर ले लिए, अब हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? देखिए, यहाँ पर आप नोट सॉफ्टवेयर के लाइसेंस होल्डर हो, और आपके सॉफ्टवेयर नोड को आपको एक्टिवेट तो करना पड़ेगा। अभी ये जो डैशबोर्ड है, नया डैशबोर्ड आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अभी बियॉन्ड इंफिनिटी का आपका जो डैशबोर्ड है इस तरह से नहीं है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये नया डैशबोर्ड लॉन्च होने वाला है अभी। मे बी मुझे ऐसे लगता है कि 1 अक्टूबर को ये नया डैशबोर्ड लॉन्च होगा। ये आपके पुराने डैशबोर्ड की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर बहुत और प्रोफेशनल चीजें जोड़ी गई हैं और बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर जोड़े गए हैं। जैसे कि डैशबोर्ड मेनू की बात करें तो आपका डैशबोर्ड मेनू सेम उसी तरह से है, उसी तरह से यहाँ पे ऑप्शन है, जैसे कि
अभी आप देख रहे हो, जिसमें है डैशबोर्ड में आपके ई बुक है, ट्रेनिंग है, प्रोफाइल है, प्रोग्राम है, ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंस है, मैसेजिंग एंड सपोर्ट, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देंगे। उसके बाद इस नए डैशबोर्ड में आपका स्टेटस पेड है, नहीं है, वो यहाँ पर दिखाई देगा। आपके इन्फिनिटी का क्या स्टेटस है, वो यहाँ पर दिखाई देगा। आपका एचपीएल कौन-सा एक्टिवेट हुआ है, ये यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद डायरेक्टली आप इस बटन को क्लिक कर आपका जो पर्सनल टेलीग्राम बोट एक्टिवेट होता है, उस पे आप रिडायरेक्ट यहाँ से हो सकते हैं। उसके बाद मार्केट प्लेस और ट्रांज़ैक्शन आपको एक ऑप्शन मिलेगा। मार्केट प्लेस और ट्रांज़ैक्शन में क्या है, ये मुझे अभी फ़िलहाल पता नहीं। उसके बाद यहाँ से रिडायरेक्ट आप हो जाते हैं आपके ओटीसी एक्सचेंज पर। जो लोग ऑलरेडी 27 सितंबर के पहले नोट लाइसेंस होल्डर हैं, उन्हें तो नोट परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी ये जो डैशबोर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, ये नए यूज़र्स के लिए होगा, जो नए यूज़र्स आएँगे। नए यूजर्स अगर आते हैं ओटीसी एक्सचेंज में, और इस ओटीसी एक्सचेंज को, सिर्फ ओटीसी एक्सचेंज को भी आप किसी को शेयर कर सकते हो। जैसे कि बिग पूरा प्लान है ना, उसको अगर नहीं भी करते हैं, सिर्फ ओटीसी एक्सचेंज को भी किसी को शेयर करते हैं और आपके नीचे कोई नोड सॉफ्टवेयर आफ्टर लॉन्चिंग भी खरीद लेता है, तब भी वो आपका एक रेफरल अर्निंग का बहुत अच्छा सोर्स बन सकता है। नए अगर लोग यहाँ पे आते हैं, तो सबसे पहले उन्हें अपना यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन के लिए रजिस्ट्रेशन इम्पोर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन सबसे पहला पार्ट होता है। रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, उनकी डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड जनरेट करने के बाद वो एंटर करेंगे, अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद इस तरह से एक इंटरफ़ेस ओपन होगा। अब ये इंटरफ़ेस ओपन होने के बाद अगर वो नोड लाइसेंस होल्डर हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अगर आपके नोड लाइसेंस होल्डर हो, तो आप भी इसी पोर्टल में एंटर करेंगे और यहाँ पर आप आपके नोड्स को एक्टिवेट करेंगे। अगर नए लोग हैं, जो 27 सितंबर के बाद आएँगे, तो वो अपना यहाँ पर नोड लाइसेंस बाय कर सकते हैं। तो नीचे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है बाय लाइसेंस। बाय लाइसेंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर 3 टाइप के नोड सॉफ्टवेयर नोड यहाँ पर दिए गए हैं। एक है सिंगल लाइसेंस, एक है 3 लाइसेंस और एक है 5 लाइसेंस। इसमें से कोई भी लाइसेंस सिलेक्ट करके आप डन कर सकते हैं। जो नए यूज़र्स आएँगे उसे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इथेरियम है, बिटकॉइन है, यूएसडीटी है, टीआरसी-20 है। इसके थ्रू ट्रोन है, इसके थ्रू वो लोग अपना यहाँ पर पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के लिए सिंपली आप करेंसी चूज़ करेंगे। करेंसी चूज़ करने के बाद यहाँ पर अमाउंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा और यहाँ पर एक ऑप्शन है जनरेट कोड। यूज़र्स क्या करेंगे, जनरेट जनरेट कोड पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर एक कोड आपका जनरेट हो जाएगा और इस कोड पर क्या होगा, कोड एक्सचेंज के माध्यम से या फिर वॉलेट के माध्यम से ट्रांज़ैक्शन हो जाएगा। ट्रांज़ैक्शन होने के बाद उसका जो ट्रांज़ैक्शन आईडी है, उसे यहाँ पर पेस्ट किया जाएगा और यहाँ पर आपका जो ट्रांज़ैक्शन हुआ होगा, जो नए लोग होंगे, उनका जो ट्रांज़ैक्शन हुआ होगा, उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर अपलोड किया जाएगा और यहाँ पर अपलोड करने के बाद इसे सबमिट किया जाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि क्रिप्टो लॉस्ट होने के चांसेस यहाँ 0 है, क्योंकि यहाँ पर 2 टाइप से वेरिफ़िकेशन करके ही आपके प्रोडक्ट को कंपनी अप्रूव करती है, यानी आपको सेल करती है। ये डन हो जाएगा नोड लाइसेंस और नोड लाइसेंस यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। नोड लाइसेंस एक्टिवेट करने के लिए कुछ नहीं, सिंपली आपको एक पोर्टल दिया जाएगा और इस पोर्टल को आपको एक्टिवली डेली परफॉर्म करना है। यानी कंपनी आपको नोड लाइसेंस दे रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सो जाएँगे और अर्निंग्स आती रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। अर्निंग्स आपको आएगी, लेकिन आपको सिंपली एक बार काम करना है पूरे दिन में। आपको आपके लॉगिन आईडी के थ्रू नोड पोर्टल में एंटर करना है। एंटर होने के बाद इस तरह से एक डैशबोर्ड आपके सामने आएगा, जहाँ पर एक बटन है स्टार्ट। इस स्टार्ट बटन को आपको क्लिक करना है। एक ही बार आप इस स्टार्ट बटन को क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर नंबर बढ़ते हुए आपको दिखेंगे और यहाँ पर एक टाइमर है जो स्टार्ट हो जाता है और ये पूरा विंडो यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है? ये टाइमर स्टार्ट होगा, यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा-सा थोड़ी देर बफरिंग होगी। बफरिंग होने के बाद यहाँ पर ये टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। ये टाइमर स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर आप 10 पन 1, 5, 10, 20, 25 तक, जब तक ये टाइमर जाता नहीं है, तब तक आप रुक जाइए और उसके बाद आप इस सिस्टम को बंद भी कर देते हैं। आप आपके कंप्यूटर को भी बंद कर देते हैं, तो भी आपका नोड लाइसेंस यहाँ पर इन्फिनिटी एक्सचेंज में जितने भी ट्रांज़ैक्शन हो रहे हैं 24 आवर्स में, उन सारे ट्रांज़ैक्शंस को वैलिडेट यानी वेरीफ़ाई कर रहा होगा और जितने ट्रांज़ैक्शंस होंगे, उन सारे ट्रांज़ैक्शन से आप रिवार्ड
जनरेट करेंगे और आपका रिवार्ड यहाँ पर दिखाई देगा इस पेज पर। ये ऊपर जो सबसे ऊपर ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपके रिवार्ड दिखाई देंगे और इस रिवार्ड को आप डायरेक्टली वॉलेट के थ्रू आपके बाइनेंस पर या फिर किसी भी ट्रस्ट वॉलेट पर या फिर जो भी आप वॉलेट यूज़ करते हैं, एक्सचेंज यूज़ करते हैं, उस पे डायरेक्टली आप विथड्रॉ कर पाएँगे। ये दोस्तों ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। साथ ही साथ आप इस पूरे प्रोजेक्ट को सिर्फ़ इंडिविजुअल मीन्स पूरा बिग प्लान नहीं बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ़ इंडिविजुअल, सिर्फ़ नोड, सिर्फ़ इतने प्रोजेक्ट को भी किसी को शेयर कर सकते हैं। और इसका यहाँ पर शेयरेबल बटन है, इस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी नोड सॉफ्टवेयर की लिंक दूसरे किसी को शेयर हो जाएगी और वो रजिस्ट्रेशन करेगा। किस तरह से? यहाँ पे। ऐसे वो रजिस्ट्रेशन करेगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो व्यक्ति यहाँ पर एंटर होगा, यहाँ पर अपना 1 या 2 नोड लाइसेंस खरीद लेगा और यहाँ पर एक्टिवली परफॉर्म उसका शुरू हो जाएगा। उसका परफॉर्मेंस शुरू हो जाएगा, लेकिन आपने उसको रेफर किया, तो वो जितना अर्न करेगा 1 दिन में, उसका एक अच्छा खासा परसेंट, मे बी 10% रेफरल कमीशन कंपनी आपको देने वाली है। उसके बाद मैचिंग अर्निंग भी आपको देने वाली है। तो ये दोस्तों बहुत अमेजिंग सारी चीज़ें हैं और ये जो नोड है, ये सेलेबल नोड है। सेलेबल मीन्स इस नोड सॉफ्टवेयर को आप किसी को बेच भी सकते हैं। ठीक है? तो यही नोड का एक प्रेज़ेंटेशन था जो आपके सामने मैंने रखा। आशा करता हूँ नोड आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा और मैं फिर एक डिस्क्लेमर देता हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है। मैं जो यहाँ पर प्रेज़ेंटेशन या फिर हम ये सेशन कर रहे हैं, ये सिर्फ़ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ से कर रहे हैं और किसी को भी हम किसी भी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं करते हैं। हम ये चाहते हैं कि आप इन सारे प्रेज़ेंटेशंस को, इस सारे बिज़नेस मॉडल को समझें, नॉलेज लें और अपना डिसीज़न आप यहाँ पर ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो आज का सेशन हम यहीं पर एंड करेंगे क्योंकि आज क्वेश्चन आंसर नहीं है और एक्चुअली हमारे घर पर भी गौरी पूजा होती है, तो उधर भी मुझे जाना है। तो इस वजह से सॉरी से हम शेयरिंग भी आज किसी का लेने नहीं वाले हैं। एक 2-3 दिन थोड़े बिज़ी चल रहे हैं। संडे को हम प्रॉपर क्वेश्चन के आंसर आपको करेंगे। तब तक के लिए इस सेशन को हम क्लोज़ करते हैं। हमारे अगर ग्रेट लीडर्स में से, को-होस्ट में से कोई अपना कुछ बात करना चाहता है, तो 1 या 2 मिनट के लिए उनका वेलकम है। प्लीज़। अनूप सर, एक्सेलेंट। बहुत अच्छा, बहुत डिटेल में आपने इंफॉर्मेशन दिया। और साथ ही हमारे गोला साहब, वो तो मतलब अमेजिंग, बहुत अच्छे से प्लान को प्रेजेंट कर किया उन्होंने। और मैं अभी उनको सिर्फ 2 बार सुना, लेकिन दूसरी बार में तो उन्होंने बिल्कुल चौका छक्का लगाना स्टार्ट कर दिया। गोला साहब, थैंक यू सो मच। आपने भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से ब्रीफ किया, बहुत सरल शब्दों में। और सर, अपना मीटिंग कल होगा या नहीं होगा, अनूप सर? नहीं, कल गौरी पूजा होने की वजह से हमारे घर पे एक्चुअली गौरी आह्वान होता है, तो कल मीटिंग नहीं होगी। आज कल भी महालक्ष्मी है थोड़ा-सा ना, इसीलिए। हाँ, महालक्ष्मी जी हैं। इसी वजह हम्म। से शेड्यूल भी थोड़ा-सा आज का भी बिज़ी था। तो कल का सेशन हम नहीं करेंगे, ये थोड़े 2-4 दिन थोड़े भाग-दौड़ वाले हैं। संडे का हमारा पूरा क्वेश्चन आंसर रहेगा और अच्छे पूरे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तब तक आप आपके नोट्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो 27 सितंबर लास्ट है, लेकिन 20 तारीख पकड़ लीजिए 15 से 20 उसके पहले-पहले करो। क्योंकि एंड मोमेंट में अगर क्रिप्टो अरेंज नहीं हुए या फिर ट्रांज़ैक्शन फेल हुए या फिर कुछ एरर आ गया गेटवे पर, तो उस वक़्त में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास पैसे तो रेडी हैं बट आप ले नहीं पा रहे हो। इस वजह से जो लोग लेना चाहते हैं वो 15 से 20 के पहले-पहले अपने नोट सॉफ्टवेयर्स को कंट्रीब्यूट कर लें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन और आप सभी लोग जुड़े हैं इस सेशन के साथ। आप हमें इतना समय देते हैं, सीख रहे हैं। सीखते रहिए और अपने जर्नी को आगे बढ़ाते रहिए। हम यहाँ पर मोटिवेशन तो आपको कुछ नहीं देते हैं क्योंकि मुझे तो देने आता नहीं। मैं नॉलेज आपको दे सकता हूँ, वो मैं पूरा-पूरा आपको देने का प्रयास करता हूँ। इस नॉलेज से आप क्या खुद मोटिवेट होते हैं, क्या आप करना चाहते हैं अपने जीवन में, आप बिल्कुल कर सकते हैं। बियॉन्ड इंफिनिटी एक ऐसा बिज़नेस है, अगर आप इसको सही लगन से, दिल से, सच्चाई के साथ और एक पॉज़िटिव वे के साथ एक सही दिशा में आगे बढ़ाते हैं, तो डेफ़िनिटली यहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगा।
सक्सेस का रेशो थोड़ा सा स्लो होगा शुरू में, सक्सेस का रेशो जो है ना वो स्लो होगा, लेकिन किसी भी रियल बिजनेस के साथ हम जुड़ते हैं तो हम धीरे धीरे ग्रो करते हैं, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ग्रो करेंगे, और हमारे लाइफ में सारे जो सपने हमारे हैं उसे बियॉन्ड इंफिनिटी के माध्यम से पूरा करेंगे। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, और शुभ रात्रि। थैंक यू अनूप सर, थैंक यू गोला साहब, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ओके, शुभ रात्रि।